कि ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने शिवलिंग बना करके पूजा की, और शिवलिंग बना करके पूजा किया, तब से भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा का विधान प्रारंभ हो गया। शिवलिंग किस तरह से बनाना चाहिए? बोले या तो मणियों के शिवलिंग बनाना चाहिए, जैसे स्फटिक मणि आदि आदि मणियों के शिवलिंग। आपने कई जगह देखा होगा स्फटिक के शिवलिंग होते हैं, मणियों के शिवलिंग बनाए। मणिमय शिवलिंग बनाने का सामर्थ्य नहीं है, स्वर्ण का शिवलिंग बनाए। स्वर्ण का शिवलिंग नहीं बना सकते, चांदी का बनाए। पारे का, पारद का शिवलिंग बनाए। पारद का भी नहीं बना सकते तो मिट्टी का शिवलिंग बनाए। सारे शिवलिंगों में सबसे अच्छी जो महिमा है, सबसे अधिक जो महिमा है, वो मिट्टी के शिवलिंग की महिमा है। इसलिए घर घर में मिट्टी के शिवलिंग की पूजा होनी चाहिए। हरे ब्रह्माचर्यया सप्रजापतयस्तथा संपूज्य पार्थिवं लिंगम प्रापु सर्वेप्सितं पूजा। भगवान श्री हरि, लोक पितामह ब्रह्मा जी, शनकादि ऋषि, मरीचि आदि प्रजापति, ये सब जो है पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके सिद्धि को प्राप्त करते हैं। इसलिए श्रद्धा पूर्वक मिट्टी के शिवलिंग का पूजन सबको करना चाहिए। यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरा पगा तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठ मोक्षतो। जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, वैसे ही सारे शिवलिंगों में पारद शिवलिंग, मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग की सबसे अधिक महिमा है। देखो, मिट्टी के द्वारा ही अन्न उत्पन्न होता है, औषधियां उत्पन्न होती हैं, रस उत्पन्न होते हैं, हमारा जीवन मिट्टी से चलता है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ है मिट्टी के शिवलिंग। पर मिट्टी कैसी हो, कहां से लाई जाए, इसका भी विवेक और विचार की आवश्यकता है। तो यहां कथा है कि किसी शुद्ध स्थान से मिट्टी चयन की जाए, जैसे तैसे नहीं कहीं से भी उठा ली। या तो नदी के किनारे की मिट्टी हो तो थोड़ा ऊपर की मिट्टी हटा करके नीचे से शुद्ध मिट्टी का चयन करना चाहिए, या बामी की मिट्टी हो, तालाब की मिट्टी हो। पर जो मिट्टी शंकर जी बनाने के लिए ली जाए उसमें जो है कंकड़ ना हो, उस मिट्टी में बाल ना निकल जाए। जैसे मिट्टी खोद रहे हैं, बाल निकल आए तो वो मिट्टी नहीं लेना चाहिए। हड्डी का टुकड़ा निकल आए, कोई प्लास्टिक टुकड़ा निकल आए, ऐसी मिट्टी नहीं लेना चाहिए। जो मिट्टी लेकर आए उसको गंगा जल से प्रोक्षण करना चाहिए। फिर उस मिट्टी में नमः शिवाय, इस शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए, शिव नाम का उच्चारण करते हुए, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ऐसे बोलते हुए उसका शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। और ज्यादा बड़े शिवलिंग नहीं बनाने चाहिए। छोटे कितने हों, बोले अंगूठे के बराबर सबसे अच्छे माने जाते हैं। यदि बहुत बड़े बनाना है तो बित्ते के बराबर, इससे अधिक शिवलिंग ज्यादा बड़े नहीं बनाना चाहिए। जो घर में शिवलिंग की पूजा करते हैं, जो भले ही पत्थर के शिवलिंग घर में हैं, जो नर्मदेश्वर शिवलिंग हैं, वो भी कितने बड़े हों, एक बित्ते के, इससे अधिक ना हो। इतना अधिकतम इतने हो सकते हैं। वैसे तो जितना छोटे होंगे उतना अच्छा है, ज्यादा बड़े शिवलिंग घर में रखना नहीं चाहिए। लेकिन एक बित्ते से अधिक तो घर में रखने का विधान नहीं है। नर्मदेश्वर शिवलिंग जो होते हैं, नर्मदा जी से जो शिवलिंग प्राप्त होते हैं, उनमें आवाहन, विसर्जन, प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। जैसे गंडकी नदी के सालिग्राम जी हैं, तो सालिग्राम जी, गंडकी के जो पत्थर है वो सब सालिग्राम है। उनमें ना आवाहन होता, ना प्राण प्रतिष्ठा होती, ना विसर्जन होता, ना कुछ होता, वो तो ठाकुर जी हैं। उसी प्रकार नर्मदा का हर पत्थर, कहते हैं नर्मदा का कंकर कंकर शंकर है। नर्मदा का एक एक कंकर जो है वो साक्षात शंकर जी ही है। इसलिए नर्मदेश्वर महादेव की बड़ी महिमा है। यदि मिट्टी के शिवलिंग की पूजा आप प्रतिदिन नहीं कर सकते तो आप नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने घर में विराजमान करके रखें। नर्मदेश्वर शिवलिंग की भी बहुत विशेष महिमा है।
अलग अलग प्रकार से शिवलिंग के पूजा का विधान है, पर इसमें कहा गया है बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया बिल्व पत्रम बिना नैव पूज्ये शिव शंकर बुधा। भगवान शंकर की पूजा जब करें तो भस्म अवश्य लगाएं। बिना भस्म धारण किए शिव जी की पूजा पूरी नहीं होती। बिना त्रिपुंड लगाए शंकर जी की पूजा अधूरी है। बिना रुद्राक्ष माला धारण किए हुए शिव जी की पूजा अधूरी है। बिना बिल्वपत्र के भगवान शंकर की पूजा पूरी नहीं होती। तो शिव जी की पूजा करने के समय क्या लगाना चाहिए? भस्म धारण करना चाहिए। अब भस्म पर भी शिव महापुराण में बड़ा विस्तृत वर्णन है कि भस्म कितने प्रकार की होती है, भस्म किस तरह से लगाना चाहिए, भस्म धारण के मंत्र क्या है। ये सब लंबा प्रकरण है, हम आपको संक्षिप्त और सरल करके समझा रहे हैं। सबसे अच्छी भस्म है अग्निहोत्र की। प्रतिदिन अग्निहोत्र करिए। उस अग्निहोत्र से बची हुई जो भस्म है उसको जल मिश्रित करके, गंगा जल डाल करके और शिव नाम लेते हुए, अथवा जिनको वैदिक मंत्रों का अभ्यास है, त्रयायुखम जमदग्ने आदि इति मंत्रों से लेकर के और जल, गंगा जल मिला करके उस अग्निहोत्र की भस्म को ललाट पर धारण करना चाहिए। प्रतिदिन यज्ञ नहीं करते, यदा कदा हवन करते हैं, तो जब भी आप हवन करते हैं उसमें से जो भस्म निकलती है उस भस्म को छान कर रख लीजिए। और हवन की भस्म को छान करके बढ़िया डब्बे में भर के रख लीजिए। उसी में से एक चिपटी उठा के भगवान शंकर को चढ़ा दी, थोड़ी सी अलग ले ली, हथेली में लेके उसमें गंगा जल डाल के नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोल करके और उसको अपने मस्तक पर धारण कर ली। तो जो इस प्रकार भस्म धारण करता है उसके सारे अशुभ जल करके भस्म हो जाते हैं। उसके जीवन में कोई अशुभ नहीं रहता, सारे अमंगल जल के भस्म हो जाते हैं। अब आजकल तो बाजार से लाई हुई भस्म लोग लगाते हैं। बाजार से लाई हुई भस्म का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि वो किस तरह बनी है, क्या स्थिति है, क्या उसको बनाने की विधि रही है, हमें पता नहीं है। इसलिए अच्छा है कि हवन की भस्म को ही धारण करें। अब पहले लोग नित्य प्रति अग्निहोत्र करते थे तो उसकी भस्म धारण करते थे, अब लोगों ने हवन करना ही बंद कर दिया। तो भस्म अवश्य धारण करें। शिव जी की पूजा के समय तो निश्चित ही भस्म धारण करना चाहिए। बिना भस्म त्रिपुंडेन, त्रिपुंड धारण करते हुए, जो त्रिपुंड धारण कर लेता है तो यमराज अपने दूतों से कहते हैं, यमराज अपने दूतों से कहते हैं, सुनो, जिसके मस्तक पर त्रिपुंड लगा हो, भस्म लगी हो, वो चाहे जितना बड़ा पापी हो, चाहे जैसा व्यक्ति हो, उसके पास कभी मत जाना। यमदूत पूछते क्यों? बोले इसलिए कि अब वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। उसने त्रिपुंड लगा लिया, भस्म लगा लिया, इसका मतलब है अब वो भगवान शंकर का हो गया। अब भोले बाबा चाहे तो उसको दंड दें, भोले बाबा चाहे तो उसको उपहार दें, जो चाहे भगवान शंकर उसके साथ कर सकते, पर हमारे न्याय विधान में अब वो नहीं आता। अब वो भोले बाबा का बन चुका। जिसने त्रिपुंड धारण कर रखा है, भस्म धारण कर रखी है, उससे यमराज के दूत भी भयभीत रहते हैं, उसके पास नहीं आते। जैसे त्रिपुंड का महत्व है उसी प्रकार ऊर्ध्वपुंड का भी महत्व है। ये मत समझना कि केवल त्रिपुंड। कल हमने एक बात कही थी, बड़ी गंभीर बात है कि हरि और हर में कोई भेद नहीं है। तो जो भोले बाबा के उपासक हैं उनके त्रिपुंड और भस्म की महिमा है, रुद्राक्ष की महिमा है। जो हरि के भक्त हैं उनके लिए तुलसी की महिमा है, ऊर्ध्वपुंड की महिमा है, हरिचंदन की महिमा है। हरिचंदन कैसे कहते हैं? अच्छा, आप में से हरिचंदन किसको कहते हैं, कितने लोग जानते हैं? थोड़े लोग जानते होंगे। हरिचंदन कहते हैं कि तुलसी की मोटी लकड़ी हो, जैसे चंदन घिसते हैं, ऐसे तुलसी की काष्ठ को घिसें, उसमें थोड़ा कमल का पराग मिला दें, उसको हरिचंदन बोलते हैं। कमल का पराग ना भी मिले, तुलसी की लकड़ी घिस लें, तुलसी काष्ठ से बने चंदन को क्या बोलते हैं? हरिचंदन।
तो जैसे तुलसी के चंदन भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है, उसी प्रकार बिल्व का घिसा हुआ चंदन भगवान महादेव को विशेष प्रिय है। बिल्व की लकड़ी ले लीजिए, उसका चंदन बना लीजिए। आप कहें कि इतनी मोटी तुलसी की काष्ठ नहीं मिल पा रही जिसको हम घिस सकें, तो ऐसा भी विधान है कि चंदन आप घिस रहे हैं, उसमें तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। मलयागर चंदन घिसते हैं तो उस मलयागर चंदन में माताजी तुलसी के पत्ते घिस लिए जाएं, तो तुलसी के पत्ते यदि मलयागर चंदन में मिला के घिस लिए जाएं, वह भी हरिचंदन कहलाता है। वो भगवान सालिग्राम को विशेष प्रिय है। जो हरिचंदन भगवान श्री हरि को अर्पित करता है, वह अनेक कल्पों तक भगवान श्री हरि के धाम में निवास करता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर करने से लाभ मिलेगा। अब हम लोग करना ही नहीं चाहते, हमें लगता है कोई ऐसी महाराज जी टोना टोटका बता जाए, लकड़ी घुमाओ सब काम हो जाए। अरे भैया थोड़ा सा करिए, बड़ा लाभ इन चीजों से मिलने वाला है। जैसे रुद्राक्ष धारण का महिमा है, वैसे ही तुलसी धारण की महिमा है, और जैसे तुलसी धारण की महिमा है, वैसे ही रुद्राक्ष धारण की महिमा है। हरि और हर में भेद नहीं है। रुद्राक्ष क्या है और कैसे उत्पन्न हुआ? भगवान शंकर तपस्या में बैठे हुए थे और लोक मंगल के लिए भगवान महादेव कठोर तप कर रहे थे। तप करते करते सहसा उनके नेत्र खुले, तो जब नेत्र खुले तो उनके आंखों से अश्रु बिंदु टपके। वो आंसुओं के बूंद भगवान महादेव के नेत्रों से गिरे, तो जब वो पृथ्वी पर गिरे तो उनसे वृक्ष उत्पन्न हो गया। उसी वृक्ष में जो फल लगे वो रुद्राक्ष कहलाए। रुद्र की अक्ष से आंख से वो उत्पन्न हुए, इसलिए नाम पड़ गया रुद्राक्ष। रुद्र की आंखों से वो जल गिरा। ये रुद्राक्ष भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है। जो अपने शरीर पर रुद्राक्ष धारण करता है वो शिव रूप ही हो जाता है। अनेक बीमारियां भी रुद्राक्ष पहनने वाले की भाग जाती हैं। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो रुद्राक्ष की बढ़िया वो बना करके यहाँ बाजू में पहन ली जाए, तो उससे ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। योगियों के लिए, मुनियों के लिए तो जटाओं में रुद्राक्ष पहनने का विधान है। अपनी शिखा में, जटाओं में, कानों में, हाथों में, बाजूबंद के रूप में और कंठ में सब जगह रुद्राक्ष पहनना चाहिए। मगर इतना हम नहीं पहन सकते भैया, हम लोग गृहस्थ हैं, क्या करें महाराज जी, हमें दुकान में बैठना है, हमें ऑफिस में जाना है, तो बाबा जी तो नहीं बन सकते। लेकिन कोई बात नहीं है, आप गले में तो रुद्राक्ष पहन सकते हैं। सावधान रहें, आजकल प्लास्टिक से बने रुद्राक्ष भी बाजार में मिल रहे हैं। हाँ, ये मिलावट और बनावट का जमाना है। मोदी जी चरित्र में गिरावट, माल में मिलावट और चेहरे में बनावट, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है? इसलिए बनावट। अभी हम लोग कहीं बाहर गए थे तो थाईलैंड गए, तो वहां एक जगह हमने देखा कि रुद्राक्ष बिक रहा है। तो हमें थोड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई थाईलैंड जैसे देश में रुद्राक्ष बिक रहा है, जरा देखें। पास में जाकर देखा, उठा के देखा तो वो बड़ा हल्का था। हमने रुद्राक्ष इतना हल्का तो रहता ही है, पर इतना हल्का, तो ध्यान से देखा तो लगा ये तो प्लास्टिक है, बिल्कुल प्लास्टिक था। तो ध्यान दे करके, समझ करके रुद्राक्ष धारण करें। एक और विशेष बात यह है कि रुद्राक्ष का दाना जितना छोटा होगा उतना अधिक उसका लाभ होगा। बहुत बड़ा रुद्राक्ष पहनने से उतना लाभ नहीं होता जितना छोटा रुद्राक्ष पहनने से। अरे आपको ऐसे पहनने में शर्म आती है तो बढ़िया सोने में माला बनवा लो, सोने के साथ उसको मड़वा लो। तुलसी को भी सोने में बनवा सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सोना पहनोगे तो किसकी नजर रहेगी? हमारे एक संत कह रहे थे, बोले सोना पहनोगे तो चोर की नजर रहेगी, और यदि तुलसी पहनोगे तो चितचोर की नजर रहेगी। चितचोर कौन है? हमारे कन्हैया। सोना तो लटका लेंगे हम 4 तोला 10 तोला, और छोटी सी तुलसी पहनने में, छोटा सा रुद्राक्ष पहनने में हमें शर्म आती है। अच्छा, आज का व्यक्ति जिन कामों में शर्म आना चाहिए उनमें शर्म नहीं करता। चौराहे पे खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं, उसमें शर्म नहीं आ रही।
जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पी रहे हैं, जैसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए वो पहन रहे हैं, उसमें शर्म नहीं आ रही। पर रुद्राक्ष पहनने में, तुलसी पहनने में, तिलक लगाने में, चोटी पहन रखने में, धोती पहनने में शर्म आती है? अरे विचार करो भैया कि इन सब से हमारा कल्याण होगा, हमारे संस्कृति का रक्षण होगा। तो हमें अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को बचाना है और अपने आप को बचाना है, तो हमें ये सब धारण करना चाहिए। बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया, रुद्राक्ष माला का धारण करने से शिव पूजा पूर्ण होती है, इसलिए रुद्राक्ष की माला सबको धारण करना चाहिए। और बिल्व पत्र की विशेष महिमा है, तो बिल्व पत्र भी साथ में होना चाहिए। 3 चीजें हैं कि शिव नाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एव च एतत्त्रयं महापुण्यं त्रिवेणी सदृशं स्मृतम्। 3 चीजें हैं, ध्यान से सुनना। रुद्राक्ष, भस्म और शिव नाम, ये तीनों जिसके पास हैं, शरीर पे रुद्राक्ष धारण कर रखा है, ललाट में त्रिपुंड लगा रखा है या भस्म लगा रखी है, और शिव नाम जिसके जिह्वा पर है। माता जी, ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति ने रुद्राक्ष तो पहन लिया, व्यक्ति ने भस्म तो लगा ली, और उसके मुंह में शिव नाम जल्दी नहीं आएगा। पर शिव नाम यदि जिह्वा पर विराजमान है, ये तीनों का संयोग बन गया, तो क्या हो गया? बोले शिव नाम गंगा है, भस्म यमुना है और रुद्राक्ष सरस्वती है। शिव नामम यथा गंगा विभूतिर्यमुनस्तथा रुद्राक्षम विधिना प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी। जिसके मुख पर शिव नाम है, जिसके ललाट पर त्रिपुंड है, भस्म है, और जिसने रुद्राक्ष पहन रखा है, वो चलती फिरती तीर्थराज प्रयाग बन गया है। प्रयाग में 3 है, गंगा यमुना सरस्वती, और त्रिपुंड धारण करने से, रुद्राक्ष धारण करने से वह व्यक्ति शिव रूप हो जाता है। शिव नाम मुख पर चढ़ा रहे, शिव नाम मुख पे बना रहे। जय हो। जीवन सवर गयो रे, ये समझो ये जीवन सवर गया रे, ये समझो ये जीवन सवर गयो रे, ओ ये समझो ये जीवन सवर गया रे। जो शिव नाम मुखड़े चढ़ गयो रे, जो शिव नाम मुखड़े चढ़ गया रे, ओ जो शिव नाम मुखड़े पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम मुखड़े चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, ओ ये समझो ये जीवन सवर
समझो ये जीवन सवर गया रे, समझो ये जीवन सवर गयो रे। एक बार प्रेम से बोले हर हर महादेव, हर प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो। बम बम भोले का नाम बड़ा प्यारा, बम बम भोले का नाम बड़ा प्यारा, बम बम भोले का नाम बड़ा प्यारा, भोले का नाम बड़ा प्यारा, नाम इन लाखों का पार उतारा, नाम इन लाखों का पार उतारा, नाम इन लाखों को पार उतारा, नाम इन लाखों को पार उतारा। जो भोले ने हाथ पकड़ लियो रे, जो भोले ने हाथ पकड़ लियो रे, ओ जो शंभू ने हाथ पकड़ लियो रे, जो शंभू ने हाथ पकड़ लियो रे, के समझो ये जीवन सवर गयो रे, ये समझो ये जीवन सवर गयो रे, ये समझो ये जीवन सवर गयो रे। ओ ये समझो ये शंकर भगवान की जय हो, जय हो। जय हो। गाइए भाव से ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गाइए भाव से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 बोलो शंकर भगवान की जय। ये समझो ये जीवन सवर गया रे, समझो ये जीवन सवर गयो रे। बोल सत्यदेव शंकर भगवान की जय हो हारा हारा महादेव शंभु। सोनक जी ने सूत जी से एक प्रश्न किया कि क्या शिव जी का जो प्रसाद है उसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। भोले बाबा को जो भोग लग जाए तो खाना चाहिए वो प्रसाद के नहीं खाना चाहिए। अच्छा आप लोग बताओ खाना चाहिए कि नहीं? नहीं। अब इसका समाधान शिव महापुराण के अनुसार समझ लीजिए। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि दृष्टवापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरता भुक्ते तो शिव नैवेद्यम पुण्यान्यायान्ति कोटिशः।
भगवान शंकर का जो नैवेद्य अथवा प्रसाद है उसको देखने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी विशेष महिमा भगवान शंकर के प्रसाद की है। भोले बाबा का प्रसाद अवश्य खाना चाहिए, लेकिन सब शिवलिंगों पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए। वो समझने जैसी बात है। शिवजी के प्रसाद को नहीं खाने की बात क्यों आई? अरे शिवजी का प्रसाद तो परम पावन है, पाप नष्ट करने वाला है, अत्यंत दिव्य है, तो नहीं खाने वाली बात समाज में क्यों प्रसिद्ध है? उसका कारण यह है कि शंकर जी के एक गण है जिनका नाम है चंड। भगवान शंकर की तपस्या करके उन्होंने शिवजी को प्रसन्न किया, तो शिवजी ने कहा मांगो, तो इन्होंने मांगा कि आपका जो प्रसाद है उस पर मेरा अधिकार रहे। तो भोले बाबा ने कहा कि वरदान तुमने जो मांगा है थोड़ा गड़बड़ मांग लिया, क्योंकि मेरे प्रसाद को तो हर कोई चाहता है। ऋषि मुनि सिद्ध भक्त सब मेरे प्रसाद की लालसा करते हैं, और अकेले तुम ही खाने लगोगे तो बाकी लोगों का क्या होगा? तो भोले बाबा ने कहा कि तुम्हें मेरे प्रसाद का अधिकार तो रहेगा, पर समस्त शिवलिंगों का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें बहुत ध्यान से समझने जैसी बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जो शिवलिंग को स्पर्श हो जाता है वो चंड के अधिकार में चला जाता है, और जो दूर से शिवजी को भोग लगाया जाता है, एक बार तो हमने थाली में रखा, प्लेट में रखा, सामने भोग लगा दिया बिलपत्र डाल के। जैसे भगवान विष्णु के भोग में तुलसी डालते हैं, ऐसे ही भगवान शंकर के भोग में बिलपत्र डालना चाहिए। अब आपने बिलपत्र डाल के दूर से भोग लगा दिया तो वो तो कोई से भी शिवलिंगों सबका पा सकते हैं, क्योंकि वो शिवजी को स्पर्श नहीं हुआ। पर यदि शिवलिंग को स्पर्श हो गया तो फिर वो चंड देवता के अधिकार में चला गया, तो फिर वो ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो चंड का अधिकार हो गया। लेकिन उसमें भी जो ज्योतिर्लिंग हैं उनका प्रसाद जो है उस पर चंड का अधिकार नहीं है। ज्योतिर्लिंग का प्रसाद खा सकते हैं। जो बाणलिंग हैं, बाणलिंग कहते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग को, तो नर्मदेश्वर शिवलिंग अथवा बाणलिंग का प्रसाद भी भक्षण कर सकते हैं, करना चाहिए। जो स्वयं अपने आप प्रकट हुए हों, ऐसे स्वयंभू शिवलिंग हों, अपने आप कहीं प्रकट होते हैं, ऐसे बहुत शिवलिंग है कई जगह, तो स्वयंभू शिवलिंग का भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, उस पर चंड का अधिकार नहीं है। देवताओं के द्वारा प्रतिष्ठित कोई अति प्राचीन शिवलिंग हो, उनका भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो बात समझ में आई? अब आप कहेंगे सब तो आ गए, फिर और बचा क्या? बचा वो जो मूर्तिकार ने उनको छेनी हथौड़ी से या मशीन से शिवलिंग जैसा स्वरूप देके बिठाया, तो उनका स्पर्श किया हुआ जो प्रसाद है वह चंड के अधिकार में आ जाता है, इसलिए वो नहीं खाना चाहिए। उनको बोलते टंक महादेव, टाँक करके बनाया गया ना, तो टाँक करके जो बनाए गए वो कहलाते हैं टंक महादेव। छेनी हथौड़े से काट के उन पर चंड का अधिकार है, इसलिए उनके स्पर्श किया हुआ प्रसाद नहीं कहना चाहिए। इसी प्रकार शिवजी के चरणामृत की विधि है। अब एक प्रश्न उठता है कि शंकर जी का चरणामृत लेना चाहिए कि नहीं? जैसे सालिग्राम जी का चरणामृत सब लोग लेते हैं, ठाकुर जी का चरणामृत लेते हैं, तो क्या भोले बाबा का चरणामृत पिए कि ना पिए? तो यहां पर श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि स्नापयित्वा विधानेन यो लिंगस्पनोदकम त्रिपिवेत्रविधम पापम तस्येहा सुविनाश्यति। जो भगवान महादेव का चरणामृत पीता है वह 100 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान शंकर का विशेष कृपा पात्र हो जाता है। माने शिव जी का चरणामृत पीना चाहिए, लेकिन सब शिवलिंगों का नहीं पीना चाहिए। यहां भी जो शिव नैवेद्य के लिए बातें कही गई हैं उसी तरह का निर्णय लेना चाहिए। माने ज्योतिर्लिंग का चरणामृत पी सकते हैं, स्वयंभू शिवलिंग का चरणामृत पी सकते हैं, नर्मदेश्वर महादेव का चरणामृत पी सकते हैं, बाणलिंग जिन्हें कहते हैं। लेकिन पत्थर पे अथवा किसी प्रकार से मूर्तिकार के द्वारा शिवलिंग बनाए गए हैं उनका चरणामृत नहीं पीना चाहिए।
धातु से किसी ने बनाए हैं, चांदी के सोने के शिवलिंग किसी कारीगर ने तो बनाए, उनका चरणामृत नहीं पीना चाहिए। उसमें भी ध्यान देना है कि पारे के जो शिवलिंग पारद शिवलिंग है उसको रत्नलिंग कहते हैं, रसलिंग कहते हैं। उस रसलिंग का चरणामृत पी सकते हैं, माने पारद के शिवलिंग का चरणामृत पी सकते हैं, स्फटिक के शिवलिंग का चरणामृत पी सकते हैं, ज्योतिर्लिंग का चरणामृत पी सकते हैं, नर्मदेश्वर महादेव का चरणामृत पी सकते हैं, स्वयंभू शिवलिंग का चरणामृत पी सकते हैं, और देवताओं द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग का चरणामृत पी सकते हैं। इसके अलावा हमने मिट्टी के शिवलिंग बनाए, इनका चरणामृत नहीं लेना चाहिए। इनका जल लेकर के नेत्रों से लगा लें, कंठ पे स्पर्श कर लें और थोड़ा सा ऊपर छींटा लगा लें। जो हमने मंदिर में वैसे शिवलिंग बिठा रखे हैं, मूर्तिकार ने शिवलिंग बनाए, उनका चरणामृत नहीं लेना चाहिए, स्पर्श करके प्रणाम कर लेना चाहिए, क्योंकि वो चंड अधिकार में हैं। इसलिए कोई अपवित्र नहीं, वो तो महान पवित्र है, शिव जी का चरणामृत है, पर उस पर हमारा अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार शिव नैवेद्य के लिए कहा गया है। और फिर भगवान शंकर की जो पूजा का विधान है उसमें कहा गया है कि यदि मिट्टी के शिवलिंग की पूजा की जा रही है तो ये सब प्रकार के दोषों को नष्ट करने वाली है। इसलिए हो सके तो प्रतिदिन मिट्टी के शिवलिंग बनाइए और प्रतिदिन भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करिए। पार्थिव शिवलिंग माताजी बनाएं तो उसका विधान है कि सूर्यास्त के पहले पहले उनको विसर्जित कर दें, सूर्यास्त के बाद नहीं रखना चाहिए। अब आप कहेंगे कि महाशिवरात्रि है तो क्या करें? तो महाशिवरात्रि जैसे विशिष्ट अवसरों पर रात्रि अभिषेक किया जा सकता है, लेकिन वैसे मिट्टी के शिवलिंग जो बनते हैं उनका विधान है कि सूर्यास्त के पहले पहले उनको जल में विसर्जित कर देना चाहिए। अब कोई कहे कि भाई नदी पास में नहीं है, बहुत दूर मिलते हैं, रोज रोज विसर्जन नहीं कर सकते, तो उनको विसर्जित करके ऊपर किसी गमले में या किसी पात्र में इकट्ठा कर लें, बाद में एक साथ विसर्जन कराएं, ऐसी भी विधि कर सकते हैं। कि पार्थिव प्रतिमा पूजा विधानम ब्रूहि सत्तमा, येन पूजा विधानेन सर्वाभीष्टमवाप्यते। खूब शिवलिंग के पूजा की विधि, महात्म रुद्राक्ष का महात्म यहाँ वर्णन है। उसके बाद श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, पृष्ठम सुसाधु युष्माभि सदा सर्वार्थदायक सद्यो दुःखस्य समनाम शृणुतो प्रभवामव। भगवान महादेव के दिव्य चरित्रों को सुनने से 100 प्रकार के दुख पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनियो, मैं तुम्हें भगवान शिव के दिव्य चरित्र सुनाता हूँ। अब मृत्युहरम कालम मृत्युश्चापि विनाशनम सद्या कलपुत्रादि धन धान्य प्रदाध्वजः। जो शिव पूजा करता है, शिवलिंग का पूजन करता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। जो अपने घर से चरणामृत पी के निकला है उसके साथ छोटी मोटी दुर्घटना तो मोदी जी हो सकती है, और अकाल मृत्यु उसकी नहीं हो सकती। मृत्युश्चापि विनाशनम सद्या कलपुत्रादि। जो शिव आराधना करता है वह धन धान्य पुत्र पुत्रादि से संपन्न रहता है।